नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और बहुत सारे प्रज्ञा केंद्र और पंचायत भवन में इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसको ऑनलाइन करने में आ रहा है, क्योंकि जब से 3 तारीख से सर्वर खुला है तब से सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने फॉर्म को सही से भर लेना है। उसके बाद आपके नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या आपके जो पंचायत भवन है जिसमें शिविर लगा है, आप जाके अपना फॉर्म जमा करा लेंगे, जिससे आप अपना आवेदन ऑनलाइन करा पाएंगे। उससे पहले आपको अपने आंगनबाड़ी से इस फॉर्म को निःशुल्क ले लेना है और इसको भर के उसको रजिस्टर में मेंटेन करा के उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन में जमा करना है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सिंपली आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया है उसमें आपको लॉगिन कर जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आप इस योजना से जुड़ी जानकारियाँ पढ़ पाएंगे। जिसके बाद आप इसमें अपना CSC ID और अपना CSC पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपके पास एक CSC ID होना चाहिए, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले आप इसमें अपना CSC ID इंटर करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका नया पेज खुल जाएगा। अगर नहीं खुल पाता है तो फिर से आप अपना CSC ID और पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे दर्ज कर पाएंगे। जैसे ही आप इसमें दर्ज करेंगे तो फिर से आपका CSC ID डालने का ऑप्शन देगा। तो रीवेरीफाई पे आप अपना CSC ID डालेंगे और रीवेरीफाई CSC ID पे क्लिक कर देंगे। और अब इसमें कस्टमर का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे उसके बाद आपको कस्टमर को उसका बायोमेट्रिक के लिए बोलना होगा, और इसमें आपको क्लिक करके कस्टमर का बायोमेट्रिक ले लेना है। जो फिंगर उनका आप कैप्चर करेंगे उसको आपको मंत्रा या मोरफो पे रखना है और कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद उसका लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर से ही एक ऑप्शन देगा, उसमें आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद जो उनके बेसिक डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, उनका पता, उसके बाद उनका थाना और वो किस ज़िले से आते हैं। तो चलिए हम भरते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे उनका पहचान पत्र संख्या, वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक उनका आधार कार्ड बायोमेट्रिक से ले लिया गया है, इसलिए आधार कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनका बैंक डिटेल आपको डालना है। बैंक डिटेल में आपको उनका बैंक खाता संख्या यहाँ पे इंटर करना है। बैंक खाता डालने के बाद आपको ये यहाँ पे जानकारी देना है कि बैंक खाता आधार से लिंक है कि नहीं। तो हाँ है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं क्लिक करना है। उसके बाद किस बैंक में उनका खाता है, जैसे कि SBI में है SBI और ब्रांच जैसे रांची है तो रांची यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पे दर्ज कर देना है। IFSC कोड जैसे ही आप दर्ज करते हैं उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। राशन कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आपको कस्टमर का पैन कार्ड यहाँ पे इंटर करना होगा। अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। पैन कार्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमर की कास्ट यहाँ पे इंटर करना है, जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर सामान्य जाति से है तो सामान्य पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक से उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लिया है। तो हम यहाँ पे उनका फिर पहचान चिन्ह दर्ज करें। पहचान चिन्ह का मतलब है कि शरीर में किसी तरह का कोई निशान हो, जैसे कट मार्क हो या कोई तिल है तो उसको हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। आवेदिका का पहचान दर्ज करने के बाद आवेदिका का हमें सही से मोबाइल नंबर दर्ज करना है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेटस को चेक करने के लिए। तो हमें अच्छे से मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हमें सिंपली विवाह
आवेदिका विवाहित है या नहीं, उस पर क्लिक कर देना। हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन में जो आवेदिका की जो स्थिति है उसमें जो लागू है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो जो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, पहले ही मैंने बता दिया है कि स्कैन करके रख लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे स्कैन करके रख लिया है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है आवेदिका का। आवेदिका का आधार कार्ड के बाद आपको उनका पहचान पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। पहचान पत्र के बाद आपको यहाँ पे आवेदिका का यहाँ पे जो घोषणा पत्र है वो डाउनलोड करना है। उनके बाद उनका पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र वो अपलोड करना है। आप उसको जेपीईजी या जो पीडीएफ है दोनों में से किसी में आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद घोषणा में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपका जितने भी बेनिफिशियरी का आपने एंट्री किया है वो खुल के सामने आ जाएगा। जैसे मैंने पहला का किया है तो पहला का आ जाता है, उस पर टिक करना है। उसके बाद वो पूरा डिटेल हमारे पास फिर से दोबारा उनका देखने को मिल जाएगा। तो फिर से हम उनका पूरा डिटेल्स को चेक करते हैं कि कहीं कोई गलती तो हुआ है या नहीं। तो अगर जैसे मैंने सही से सब भरा है तो सही से है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने सही से भरा है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर गलती से अगर दूसरा फाइल अपलोड हो गया है तो फिर से आप उसमें सही फाइल अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि मैंने सब सारा फॉर्म सही फिलअप कर दिया है, तो फिर आप पावती रसीद अपने कस्टमर को दे सकते हैं। धन्यवाद।